इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगा है। पहला झटका था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज पर एयर अटैक। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर ड्रोन फटना। उसको दूसरा सबसे बड़ा झटका था आईडीएफ के जो स्टाफ ऑफ हेड हैं, डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, जो सेना का प्रमुख था, उसका मारा जाना। और अब लगातार इजरायली ड्रोन गिराए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो आयरन डोम रडार है वो अब फेल हो गया है। तो हिजबुल्लाह पर हमला करना इजराइल को इतना भारी पड़ रहा है। इजराइल प्रमुख मारा गया, अब नसरुल्लाह जो लेबनान का प्रमुख था, जो हिजबुल्लाह का प्रमुख था, उसको मारे जाने को लेकर मामला फंस गया है। आपको बताऊंगा पिछले 24 घंटे में क्या क्या हमला हुआ है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से इजरायली ड्रोन जो हैं उनको हिजबुल्लाह जो है वो मिसाइल से मार गिरा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगातार हथियारों की सप्लाई जैसे जैसे चीन और रूस ने अब खुलेआम करना शुरू कर दिया है, उसके बाद से इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन सोचिए, इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, सबसे ताकतवर कहता था, ईरान पर आखिरकार हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब उनके भक्त कह रहे हैं कि इजराइल पर अब चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो कल तक इजराइल के साथ है, सोचिए, जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, वो इजराइल की खबरें धीरे धीरे खत्म करती जा रही, क्योंकि अब इजराइल 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। और उसे लगता था कि हमास जिसके पास अपनी सेना नहीं थी, हमास जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, हमास जिसके पास हथियार नहीं थे, हमास जिसका एयरपोर्ट नहीं था फिलिस्तीन में, लेकिन ये सारी सुविधाएं हिजबुल्लाह के पास है, लेबनान के पास है। और लेबनान पर हमला ही महंगा पड़ रहा है। वही हूती के जो लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं और इजराइल का एक भी पानी का जहाज जो है वो इजराइल तक नहीं पहुंच रहा है। चाहे अमेरिका से हथियारों के जो खेप आ रहे हैं, जर्मनी से जो खेप आ रहे हैं, फ्रांस से जो खेप आ रहे हैं, कनाडा से जो खेप आ रहे हैं, जितने यूरोपियन देशों से मदद आ रही है, जितने अमेरिकी देशों से मदद आ रही है इजराइल को, वो नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि सागर में, समंदर में जो यमन के लड़ाके हैं हूती, वो लगातार पानी के जहाज, कोई भी जहाज जो इजराइल की तरफ जाता है उसको निशाना बनाते हैं। और नतीजा ये है कि इजराइल अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और 1 करोड़ की आबादी वाला इजराइल 7 देशों से घेराबंदी हो चुका है। उसके 7 पड़ोसी देश उस पर हमलावर हैं। और अभी सबसे ज़्यादा जहां गजा पट्टी में भी युद्ध जारी है, सोचिए, 1 साल के बाद भी अभी भी गजा पट्टी में प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है इजराइल को। मैं एक एक शहर और जगह का नाम बताऊंगा, किस तरह से इजराइल की सेना जो है वो मर रही है। 50 से 100 सेना रोज उसके इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन लेबनान के हमले ने कमर तोड़ दिया है। ईरान तो छोड़ दीजिए, अभी तो ईरान इस युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल है, सीधे शामिल नहीं है। कह रहा था इजराइल कि हम ईरान पर हमला करेंगे, सटीक हमला करेंगे, बड़ा हमला करेंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन नसरल्लाह को मारना, लेबनान पर हमला, यही इजराइल के लिए इतना भारी पड़ता जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबरें जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं बता रहा हूँ एक एक करके। हिजबुल्लाह की नवगठित एयरफोर्स ने इजराइल हर्मिस 900 ड्रोन को मार गिराया। पहले आईडीएफ ने खबर छुपाने की कोशिश की, फिर सच्चाई को स्वीकार लिया है। तो आपको पहले ही पता था कि किस तरह से एक अमेरिका के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसी ने एक खबर ब्रेक की थी कि ईरान से जो मिसाइल दागे गए थे उसमें सबसे ज़्यादा इजरायली डिफेंस को नुकसान हुआ था, सरकार और सेना को नुकसान हुआ था। मैं आपको बता दूं, अभी भी हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ये सब आर्मी सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। वो इजराइल की तरह मासूमों पर हमला नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर है। और सोचिए, हिजबुल्लाह ने लेबनान से 53 ऑपरेशन किए हैं और अभी तक 7 बड़े और 14 छोटे मिसाइल हमले किए गए हैं। जो बड़े ऑपरेशन हैं वो देखिए, नेटो मोरदेची, मार्गिलियोट, किरियात सिमिया, मेतुला, मिगास, रामोट, नेटफाली, मालोत तसोनिया। तो ये बड़े 7 हमले हैं। सोचिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो इन तमाम शहरों पर गिर रहे हैं। वहीं गजा में भी लगातार रेसिस्टेंस जारी है और इराक भी अब इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल है।
इराक रेसिस्टेंस ने इजराइल कब्जे वाला सीरियन गोल्डन हाइट्स पर तगड़ा ड्रोन हमला किया है और आईडीएफ के 3 सैनिक घायल हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। हमास द्वारा जवालिया की लड़ाई में मारे गए 401वीं ब्रिगेड के कमांड आईडीएफ कमांडर कोई और नहीं बल्कि गजा का कसाई कर्नल एहसान दक्सा था। दक्सा का टैंक एक विस्फोटक की चपेट में आ गया। वह जमीनी अभियानों की शुरुआत के बाद मारा गया। सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी है। तो सोचिए, इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी भी मारा गया है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूँ। ये खबर कोई और नहीं बताएगा। वहीं उत्तरी गजा पट्टी जवालिया कैंप में बड़े विस्फोट से 4 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। इनमें आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड आयरन ट्रैक्स के सदस्य शामिल है, जिनमें ब्रिगेड का प्रमुख कर्नल रैंक का एक अधिकारी भी मारा गया है। इसके अतिरिक्त हमास स्नाइपर फायर द्वारा एक सैनिक को भी मारा गया है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा टीवी अखबार। और जवालिया गजा में हमास ने विस्फोटक और बाकायदा यसिनवार लिखकर आईडीएफ मर्केवा टैंक उड़ाया है। तो सोचिए, हमास इस युद्ध में इस तरह से मजबूत हो रहा है, उसे अब हथियारों की कोई कमी नहीं है। और इजराइल ने उत्तरी गजा बेतलहिया में एक पूरे आवासीय इलाकों को नष्ट किया और इससे हैरान और परेशान इजराइल जो है वो अभी भी निर्दोष लोगों को मार रहा है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अब युद्ध में हार की कगार पर है और आम इजरायली मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से भारत में जातिवादी मनुवादी मीडिया यहाँ के SC ST OBC अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उसी तरह से जो ग्लोबल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया, अगर कुछ मीडिया हाउसेस अल जजीरा को छोड़ दें तो वो भी बायस्ड है, लेकिन अब वो उतने बायस्ड नहीं है जितना भारत के हैं। इसलिए एक अमेरिकी रिपोर्टर की गिरफ्तारी हुई थी जो लगातार खबरें दिखा रहा था। तो इजराइल का सबसे बड़ा सेना प्रमुख मारा गया है। इजराइल के 3 बार बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला हुआ है, वो बाल बच गया है। ये 2 बार उसके घर पर हमला हुआ, 1 बार उसके जहाज पर हमला हुआ है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इजराइल के लिए सबसे चिंताजनक है कि आयरन डोम रडार जो है वो मिसाइल को अब इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, और इसलिए सारी मिसाइलें जो हैं वो खुद इजराइल में फट रहे हैं। तो बड़ी खबर है, इजराइल धीरे धीरे तबाही की तरफ बढ़ रहा है। न उसे हथियार मिल रहे हैं, न उसे अब उसका मुकाबला सिर्फ हमास से नहीं है, फिलिस्तीनियों से नहीं है जो गरीब थे, लाचार थे, बेबस थे। अब उसका सामना जो है वो इराक के लड़ाकों से हो रहा है, सीरिया के लड़ाकों से हो रहा है, उसका लड़ाका यमन के लड़ाके हूती से हो रहा है। और खुद ईरान ने कहा है कि हम पर एक भी हमला इजराइल के नक्शे से ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। तो सोचिए किस तरह से इजराइल पर अब तक इजराइल जो है ईरान पर हमला नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि वो कमज़ोर मुल्कों पर हमला कर रहा था। उसे लग रहा था कि फ़िलिस्तीन और हमास और गजा जो है वो कमज़ोर मुल्क हैं, हम उनको जीत लेंगे। लेकिन युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब 7 मोर्चे पर इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, तमाम इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इजराइल यहाँ युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो अमानवीय तरीके से निर्दोष और सिविलियंस जो आम नागरिक हैं उनकी हत्या कर रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस हो जो इंटरनेशनल संस्था है, उसके 100 से ज़्यादा देशों ने सीधे सीधे खुलकर विरोध किया है। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में इजराइल बड़ी मुश्किल में फंसता जा रहा है। वहीं रूस और चीन अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो ईरान को, इराक को, सीरिया को, उसके बाद आपको बता दें लेबनान को हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि अब ज़्यादा दिन तक ये युद्ध नहीं चलेगा और देर सवेर इजराइल को सरेंडर करना पड़ेगा और उसको वो हर्जाना भी चुकाना पड़ेगा जो नुकसान वो कर रहा है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब इजराइल के जहाज पर हमले हो रहे हैं, उसके जो ड्रोन है उसको निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल का बड़ा सेना प्रमुख जो है वो इस हमले में मारा गया है। तो सोचिए किस तरह से, कहाँ इजराइल को गुमान था कि वो इस युद्ध को तुरंत महीने, 2 महीने, 6 महीने में जीत लेगा, लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा हो गए इस युद्ध को और धीरे धीरे इजराइल जो है एक बड़ी नाकामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जुल्म करने वाले का एक बार अंत जरूर होता है, जैसे हिटलर का हुआ था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
वैसे भारत की भक्त मंडली कह रही कि इजराइल सुपर पावर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।